नमस्कार, गुड लक टिप्स में स्वागत है आपका। मैं हूं अर्पित। दूसरों रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय शिव शंकर। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का है, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण है। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे खाना खाते समय, व्हेन यू आर टेकिंग योर लंच और डिनर, तो ध्यान में रखने वाली कुछ बातें जिनसे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कैरियर में कुछ बदलाव या फेरबदल हो सकता है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। जो हो गया है, जो बीत गया है, उससे सीख लेकर आज का जो दिन है उसमें जीना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फ्यूचर की, भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब मत कीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं के कारण आज थोड़ा मन में तनाव बढ़ेगा और काम से फोकस हटेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हुआ है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बड़ी बड़ी बातों और बड़े बड़े सपनों के चक्कर में मत पड़िएगा। जो सामने है और जो यथार्थ है, फैक्ट, उस पर ध्यान दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, नौकरी हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है और अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लोग उससे बड़े परेशान होते हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक मेल आया है कुलदीप जी का। पंडित जी, उनकी जन्म की तारीख है 23/10/1992 और जन्म का समय है रात का 8:30 का। पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए कुलदीप जी, आपकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी राहु की महादशा गुरु का अंतर अभी जुलाई 2015 में खत्म होगा, 16 में खत्म होगा, सॉरी। उसके बाद में राहु की महादशा शनि का अंतर शुरू होगा। यानी आपके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ समय, जो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अगर हम किसी समय की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जुलाई 2016 से वो स्टार्ट होगा, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। आप प्रयास कीजिए, अपने प्रयासों में कोई कमी मत होने दीजिए। आपकी कुंडली अच्छी, शनि सुअग्रही गज केसरी योग है, लेकिन आपके कुंडली में सूर्य नीच का है। मन के घर का, सुख के घर का मालिक सूर्य नीच का। सूर्य की नियमित रूप से आराधना कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमेशा करा करिए। रोज प्रातः स्नान करने के पश्चात में एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी हैं अलवर से। उनकी जन्म की तारीख है 12/10/1981 और जन्म का समय है रात का 2 बजे का। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, कब तक का योग है, और मेरी एजुकेशन MA BEd है। क्या मैं टीचर की नौकरी लग सकता हूँ और कब तक लग सकता हूँ? यदि मेरे उसमें योग है तो कब तक का है? आपका जो जन्म है वो 12 की सुबह का है? हाँ, मतलब 11 की रात है। रात को 11 की रात को 2 बजे का है, जो 12 अक्टूबर की डेट सेल होगी। ठीक। देखो देवेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है
बुध और गुरु, ये एक सर्वश्रेष्ठ समय है आपके जीवन का, और आपकी कुंडली बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होगी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप जाएंगे, एजुकेशन लाइन के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन जो समस्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष क्या करता है, मिलता सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा घूम के, थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिले, अभी सावन मास चल रहा है, योग्याचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाके एक बार इस काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए। उसके साथ साथ में शनि और सूर्य दोनों आपकी जन्म कुंडली में एक साथ बैठे हैं, पितृदोष बनता है ये। तो इस पितृदोष की शांति भी जब आप काल सर्प दोष की शांति करवाएं तो उसके साथ करवा लीजिएगा। तब तक नियमित रूप से अपने घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए करें। और रही बात जहाँ तक आपकी सरकारी नौकरी की, तो इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल की शुरुआत तक निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। पंडित जी अभी के लिए हेमंत जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 26/2/1964 और जन्म का समय है सुबह का 5:30 का। हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेमंत जी अपने टीवी के वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बेटा बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। ये हमारे जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है और काम अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। क्या काम करते हैं आप? कपड़े का। किस नाम से? श्री साई सिन्कोटेक्स के नाम से। श्री साई सिन्कोटेक्स के नाम से कपड़े का। देखिए हेमंत जी, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो करेक्टर है एस, ये करेक्टर जो शुरू आपका हो रहा है कपड़े का बिजनेस, ये करेक्टर आपको सूट नहीं करता है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको कोई करेक्टर सूट करता है तो वो करेक्टर है या तो वी फॉर विक्ट्री वाला, विवेक वाला वी। अगर आप अपनी फर्म का नाम, अपनी कंपनी का नाम वी करेक्टर पे रखते हैं, ए करेक्टर पे रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी फर्म में आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज़्यादा मैक्सिमम। दूसरी जो समस्या है वो आपका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। अपने माता पिता से पूछिएगा, अगर वो यदि मौजूद हों तो उनसे पूछिएगा कि आपकी गणमूल नक्षत्र की शांति करवाई थी क्या पैदा होते ही। अगर करवा ली थी तो अति उत्तम है, नहीं तो सबसे पहला काम योग्य आचार्य के निर्देशन में गणमूल नक्षत्र की शांति करवाएं। जिन जातकों की शांति नहीं होती वो खुद पे ही भारी पड़ते हैं, पहली चीज जी। दूसरा जो है वो आपकी कुंडली के अंदर जो है सूर्य शनि दोनों साथ बैठ गए। सूर्य शनि जब साथ बैठ जाता है तो पितृदोष बन जाता है। इस पितृदोष की विधिवत रूप से आप शांति करवाइए। आप श्राद्ध पक्ष में कम से कम एक बार अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाएं। अगर वो नहीं करवा सके तो नियमित रूप से पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए करें। और बाकी आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है, आप ज्वेलरी वगैरह फैंसी आइटम इस तरह का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। 2016 आपके जीवन के अंदर बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगा। सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का समाधान होगा। पंडित जी अभी के लिए मधु जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ दौसा से। अपने बेटे अमित के लिए जानना चाहती हैं। अमित की जन्म की तारीख है 16/5/1992 और जन्म का समय है शाम का 6:35 का। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका सवाल पूछिए पंडित जी से। मधु जी अपना सवाल पूछिए। मधु जी अपने टीवी के वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी सरकारी नौकरी का योग है क्या? देखो बेटा मधु, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो वृश्चिक राशि शनि की 7.5 इस बच्चे को शुरू हो चुकी है और इसके सरकारी नौकरी का जो स्वामी है चंद्रमा वो 7.5 से पीड़ित है। तो अभी इसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर इस बच्चे को धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए
और उसके साथ में इसको बोलिए कि हर सोमवार को पास में शंकर भगवान के मंदिर में जाए, वहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक करे और उसके साथ में वहाँ पे भगवान की आरती करे। निश्चित तौर पे ये अगर इस तरह का सरल उपाय करेगा तो विद इन ईयर, साल भर के अंदर इसके सरकारी नौकरी लग जाएगी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने लिए भी कुछ समय निकालना है, ध्यान रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण जो डिसीजन, इम्पोर्टेंट जो डिसीजन हैं, उनके लिए आज उनके बारे में चिंता मत कीजिएगा और उन्हें समय पे छोड़ दीजिएगा। व्यापार में निश्चित तौर पर लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जो भी काम करें उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास बना के रखना, अपने काम पर पूरा फोकस करना है और आज के दिन की सफलता के लिए अपने किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम काज के लिहाज से एक सकारात्मक और मनमाफिक दिन साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर आपके जो एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी हैं ये बीकानेर से, जो कि अपने बेटे रोहित के लिए जानना चाहते हैं। रोहित की जन्म की तारीख है 10/5/1995 और जन्म का समय है शाम का 7:55 का। गोपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, उसका जब पढ़ने के बारे में, उसका भविष्य सरकारी नौकरी है कि या नहीं है, जो बताइए। ऐसा है गोपाल जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग है। इसके ग्रह कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है सूर्य, वो भी उच्च का होके बैठा है। शनि स्वग्रही है। ये बच्चा अगर मेहनत करे तो कलेक्टर बन सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो समस्या है वो समस्या ये है कि इसके दिमाग के घर का स्वामी, डिसीजन के घर का स्वामी जो है मंगल, वो भाग्य स्थान में नीच का होके बैठ गया। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, तो इसके जो निर्णय है वो इसके शत्रु हैं। कोशिश करिए इस बच्चे के निर्णय अच्छे रहें और इसको बोलिए कि नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार का हनुमान चालीसा इसको प्रतिदिन इसको पढ़नी है। मंगलवार के दिन कम से कम 11 मंगलवार इसको फास्ट रखने और उसके साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना इसको सरकारी नौकरी दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रखेंगे गुड लक टिप्स में।